दोस्तों नमस्कार। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। उस पर आपको लाख लाख बधाई। आज इस देश के अंदर कुछ लोग एक और त्योहार मना रहे हैं जिसको कि क्रिसमस बोलते हैं। अब ये क्रिसमस क्या है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। जो जीसस क्राइस्ट जिनको ये लोग कहते हैं, जिनके जन्म का कोई अता पता नहीं है, सारी तिथियां गलत हैं। और आपको पता है आज 25 दिसंबर को कुछ लोग ईसा मसीह, तथाकथित ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, रूस और यूक्रेन, जिनको कि प्रोटेस्टेंट चर्च और नाटो के लोगों ने भिड़ाया है आपस में, वो लोग शायद 8 जनवरी को यह तिथि मनाएंगे, लेकिन वो ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड नहीं मानते। वो सिर्फ गॉड को मानते हैं, यानी भगवान को मानते हैं। बहुत शॉर्ट बताएंगे। पीटर एंड पॉल, ये दो व्यक्ति थे जो रोम के अंदर भगवान श्री कृष्ण का से मिलता जुलता मंदिर था, उसके चढ़ावे का इनका झगड़ा था। और जब वो उसमें नहीं जीत पाए तो उन्होंने एक फर्जी कहानी बनाई। कहाँ रोम और कहाँ यरूशलेम, करीब 1200 किलोमीटर का अंतर है। रोम में बैठकर इन दो लोगों ने बताया कि यरूशलेम में एक ईसा मसीह पैदा हुए थे, और जो तिथि बताई उस दिन उन्होंने जो बताया कि ध्रुव तारा चमक रहा था, तो जब गणना की गई तो 25 दिसंबर जो तिथि इन्होंने बताई थी, उस दिन वहां पे ध्रुव तारा था ही नहीं। और ध्रुव तारा जब उदय हुआ था, इनकी बताई तिथि और वर्ष में कम से कम 8-10 वर्ष का अंतर था। अलग अलग तिथियों पर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया। अंत में 25 दिसंबर को जो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक चर्च ने उसको तय किया, पर ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसको नहीं माना। वो जनवरी में मनाते हैं और ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड मानते ही नहीं। विल डुरा, जिनको आप शायद जानते होंगे, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के वॉल्यूम 6 में करीब 65 पेजों में उन्होंने ये बात सिद्ध किया कि ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। और नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के थे और एक बहुत बड़े जनरल थे, सेना नायक थे, उन्होंने सीधे कहा और अपने गाइड एंड फिलोसफर ब्रूनो से पूछा कि क्या ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति था, और ब्रूनो का ना कोई ईसा मसीह नहीं था। दोस्तों, भगवान राम का प्रमाण मांगने वालों के जो ये सन ऑफ गॉड हैं, अगर उनको मान भी लिया जाए कि कैसे है, तो आचार्य रजनीश ने तो बहुत अच्छा वर्णन किया कि कैसे पैगंबर हैं जो शराब पिया करते थे। और ईसा मसीह के शराब पीने का वर्णन आता है। उस पर बहुत बल देकर के जीसस क्राइस्ट कहा कि ये कोई पैगंबर नहीं थे, अगर थे तो। आज मैं इसलिए शराब की बात उठा रहा हूं कि जो रेवंत रेड्डी है, चीफ मिनिस्टर, वो कह रहा है कि हिंदू धर्म में शराब के अलग देवता है, भांग के अलग देवता है, और बोलता है कि सोनिया गांधी के होने से आज आप लोग क्रिसमस अच्छी तरह से मना रहे हैं। तो पता है सारे खुराफात की जड़, और चर्च के पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुई है,
त्रिवेंद्र रेड्डी, तुम बताओ कि तुम्हारे जीसस क्राइस्ट दारू पीते थे कि नहीं पीते थे? पहले तो अस्तित्व ही नहीं था, जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। यूरोप में 450 पुस्तकों में राइटर्स ने लिखा है, 450 पुस्तकें पूरे यूरोप में, अमेरिका में आ गई हैं कि जीसस क्राइस्ट नहीं है, और वहां की चर्चेस वीरान हो रही हैं। फिर भी चर्च के पास पैसा आता है, बिल गेट्स जैसे लोग दे रहे हैं, तमाम लोग देते हैं। तो उन्होंने भारत को एक अखाड़ा बना लिया है धर्म परिवर्तन का, पंजाब में और साउथ में। और रेवंत रेड्डी जैसे लोगों को, जो कि आधा हिंदू आधा ईसाई रेड्डी नाम अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को अरबों खरबों रुपए मिलते हैं। और चर्च का ये जो फर्जी धंधा है, या मस्जिद का भी कतर और दुबई से पैसा आता है, ये सारे पैसे कमाने के धंधे हैं। और ईसा मसीह नाम का जब कोई व्यक्ति ही नहीं है, और जिसको वो आचार्य जी से सीधे कहा कि तो शराब पीते थे, कैसे पैगंबर थे। और बिल डूरा जैसे लोगों ने जब कहा ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, और 450 लेखकों ने ये कहा, नेपोलियन ने कहा, ब्रूनो जो फिलोसफर था, गाइड था, और एक सामरिक स्ट्रेटजी बनाने वाला नेपोलियन का था, इन सारे लोगों ने ईसा मसीह के अस्तित्व से इनकार कर दिया था। ऐसे में रेवंत रेड्डी जैसा अंग्रेजों का गुलाम और चर्च का दलाल, वो जब ये कह रहा है कि हिंदू धर्म के ये देवता इसके हैं, वो देवता उसके हैं, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे देवता जिनको तुम सन ऑफ गॉड बोलते हो, जिनकी माँ बाप का ठीक से पता नहीं है, वो शराब क्यों पीते थे? एक चीज और है, बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए ओवैसी जैसा अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ ही कहेंगे, जो कह रहा है कि वो बीए नहीं पास थे। भाई, जिनको आप बहुत महान मानते हैं और जिनके कुरान पर इतना एहतराम करते हैं, तो क्या कोई कह सकता है क्या कि पैगंबर जी जो पैगंबर थे, मैं तो उनको सम्मान से ही नाम लूंगा, पैगंबर जी क्या ग्रेजुएट थे? अरे भैया, जब यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी जिस जमाने में थे, तो उनके समय में बामुश्किल कुछ यूनिवर्सिटियां वो भी अंग्रेजों ने खोली थी। और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, स्वतंत्र चेता लोग थे, और संस्कृत पद्धति से शिक्षा लेते थे, अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी में जाना वो पसंद भी नहीं करते थे। उसको छोड़िए, क्या रहीम, रसखान, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा और भारत के जितने भी विद्वान हुए हैं जिनको साहित्य में स्थान मिला है, या तमाम विज्ञान में विश्वस्तुत संहिता इत्यादि के रचनाकार, आयुर्वेद के रचनाकार, जिन्होंने स्वास्थ्य का सारा उस समय में स्वास्थ्य विज्ञान पर और औषधियों पर की खोज की, तो क्या किसी यूनिवर्सिटी के मोहताज थे क्या? और वैसी अपना नाम बदल चुके हो, दाढ़ी रखे हो, फ्रेंच कट, शेरवानी लंबी पहने हो, क्या तुम्हारे माँ बाप अरबी थे क्या? क्या विदेशी भाषा की पुस्तक ले लेने से, एक विदेश के सज्जन को अपना पैगंबर मान लेने से, क्या तुम अरबी हो गए कि तुर्की हो गए या ईरानी हो गए? यही तो 3 मूल इस्लामी लोग हैं जिनका विश्व में सम्मान है। तुम्हारी क्या इज्जत है? पाकिस्तानियों की और भारत के मुसलमानों की क्या इज्जत है? और जरा अपना हैदराबाद संभालो, जहां पर तुम लोग अपने समाज की बहन बेटियों को चंद रुपए में अरब के शेखों को बेचते हो। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी की शिक्षा मत देखो, अपनी बुद्धि देखो, और अपने समाज में सुधार डालो और देशभक्त बनो। पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की आप सबको कोट कोट बधाई। वंदे मातरम। जय श्री राम।